कोलकाता में महिला हत्याकांड को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, ममता से इस्तीफा देने को कहा गया, बोले अपराधियों को बचाया जा रहा है। We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vinit Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा कोलकाता में भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं, सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा जा रहा केस, हालांकि सीबीआई को केस अब सौंप दिया गया है। कोलकाता महिला हत्याकांड को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, कहा अगर सीएम ममता चाहती हैं सीबीआई जांच तो केस को जल्द सौंपा जाए, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या पर शहजाद पूनावाला ने वीडियो शेयर करके टीएमसी पर साधा निशाना, कहा कि टीएमसी के राज्य में न्याय संभव है, सीबीआई को सौंपना चाहिए मामले की जांच, जो कि अब कोर्ट ने सौंप दी है। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर हाईकोर्ट सख्त है, पुलिस मामले की केस डायरी मांगी गई है, नए प्रिंसिपल का नियुक्ति पत्र और संदीप घोष के इस्तीफे की कॉपी भी तलब की। आरजीके अस्पताल का एनसीडब्ल्यू की टीम ने दौरा किया है, घटनास्थल का जायजा लिया गया, महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर देश भर में उबाल है। इधर कोलकाता में महिला हत्याकांड पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगी गई रिपोर्ट। कोलकाता में डॉक्टर की हत्या को लेकर आज भी देश भर में डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया है, डॉक्टरों के प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप रही। कोलकाता मामले पर दिल्ली एम्स और आरएमएलए के डॉक्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। कोलकाता की घटना पर भोपाल एम्स के डॉक्टर्स का भी विरोध प्रदर्शन देखा गया, ओपीडी से निकाली गई रैली, धरने पर बैठे तमाम डॉक्टर्स। कोलकाता मामले में मुंबई के जेजे अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध, महाराष्ट्र के करीब 8000 से ज्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर। वहीं कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर अलीगढ़ में विरोध दर्ज किया गया, मेडिकल के जूनियर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला, न्यायालय से इंसाफ की मांग की है। नवाब सिंह यादव को लेकर बेनकाब हुई सपा, कन्नौज के सपा नेता का दावा, कहा सपा में है नवाब सिंह, रविदास मेहरोत्रा ने किया बाहर होने का दावा। कन्नौज कांड को लेकर सपा का बीजेपी पर हमला, कहा सपा का असली चेहरा सामने आ चुका है, आरोपी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। कन्नौज मामले को लेकर शहजाद पूनावाला का हमला, कहा सजा देने की बजाय नवाब सिंह का बचाव कर रही है समाजवादी पार्टी। नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज पहुंची फोरेंसिक की टीम कॉलेज के करीब 2 घंटे तक साक्ष्य जुटाती हुई नजर आई। बीजेपी का सपा पर जोरदार हमला, कहा यूपी में सपा की ताकत बढ़ने से अपराध बढ़ रहे हैं, यही सपा की असली फितरत। जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। कन्नौज मामले में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है समाजवादी पार्टी, कन्नौज का आरोपी सपा का नेता है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। बीजेपी ने सपा को बताया महिला विरोधियों का समर्थक, कहा यूपी के 2 लड़कों के साथी अपराध कर रहे हैं, सपा के डीएनए में अपराध है। यूपी के जो 2 लड़के जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। वहीं कन्नौज कांड को लेकर योगी का सपा पर तंज साफ, कहा कि पहले भर्ती में धांधली होती थी, हर भर्ती में सफाई का कमीशन होता था, चाचा भतीजे वसूली किया करते थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता की कविता को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत और शराब घोटाले मामले में जेल में हैं दोनों। स्वतंत्रता दिवस पर आतिशी नहीं फहरा पाएंगी झंडा, सामान्य प्रशासन विभाग ने खारिज की मांग, सीएम केजरीवाल ने अपनी जगह आतिशी को झंडा फहराने की इजाजत देने की मांग की थी। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस जैसे पवित्र दिन पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है, कानूनी रूप से आतिशी नहीं फहरा सकती हैं झंडा। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी और सीबीआई के केस में ये पूरी सुनवाई होती हुई नजर आएगी। 17 अगस्त को दिल्ली में होगी बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री बैठक में शामिल होंगे।
कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का विवादित बयान, कहा अगर 2 करोड़ वोट हमें मिले होते तो थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता। फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, सेना पर दिया अपमानजनक बयान। मेघालय के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा की। मध्य प्रदेश के मंत्रियों को मिले जिलों के अब प्रभारी मंत्रियों की सूची जारी, इंदौर जिले के प्रभारी बने सीएम मोहन यादव। आईएएम अध्यक्ष आरबी अशोकन ने मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग रखी। आज स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर उठाएंगे मांग, कल सीएम ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। लखनऊ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा इस साल प्रदेश सरकार ने तिरंगा को 4.5 करोड़ संकल्प लिया गया है, 4.5 करोड़ घरों तक फहराने का। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी सांसद और कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारत माता की गूंज से गूंजा पूरा शहर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता को अर्पित किए गए फूल, यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होंगे लोग। बिहार के देरी में छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, रैली में विधायक के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हर घर तिरंगा एक अभियान को लेकर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा विकसित भारत @2047 के लिए मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा दिन। यूपी के सीतापुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन, तिरंगा का सम्मान बनाए रखने का संदेश दिया गया। पेरिस में भारत का परचम लहराने के बाद वापस अपने वतन लौटे पहलवान अमन सहरावत, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत, समर्थकों ने माला पहनाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चौथे दिन भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकवादियों का इनपुट मिलने के बाद में ऑपरेशन। 15 अगस्त से पहले एलओसी पर सेना का आतंकवाद विरोधी अभियान, नवीनतम हथियारों और उपकरणों के साथ भारतीय सेना ने घुसपैठ रोकने के लिए तैयारी कर ली। एनसीए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ा बयान दिया, कहा ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति के कारण बुरे दौर से गुजर रहा है देश, मुसलमानों को निराश न होने की सजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू के उधमपुर और पुंछ जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इन इलाकों में आतंकी हमले होने की आशंका। जहानाबाद की बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ का वीडियो सामने आ चुका है, हादसे के दौरान मची थी चीख पुकार, 8 लोगों की भगदड़ में जान चली गई। मंदिर में भीड़ होने के कारण फूलों की दुकान पर लोग चढ़ते दिखाई दिए, वीडियो में एक दूसरे को धक्का देते नजर आ रहे हैं, सोमवार का मामला बताया जा रहा है। बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा केस बंद कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रेमी जोड़े को तालिबानी सजा दी गई, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। सेना के जवान से बदसलूकी के मामले में 4 पुलिस कर्मचारी लाइन हाजिर हुए हैं, डीजीपी ने सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल के लाइन हाजिर कर दिया है। जयपुर में सेना के जवान को निर्वस्त्र करके पुलिस ने पीटा था, शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने थाने का घेराव किया है और फटकार लगाई। आगे बढ़ेंगे, 5 पुलिस कर्मचारियों ने जवान के साथ में मारपीट की थी, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सामने आया था, पुलिस कर्मचारियों पर भी जमकर बरसे मंत्री। पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर बवाल हो गया, कार्रवाई के दौरान सड़कों पर लोग उतर आए, दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश में बिजनौर के इंटर कॉलेज में हिजाब पर विवाद, प्रिंसिपल पर हिजाब पहनकर आई छात्राओं को बाहर निकालने का आरोप है, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर आपत्ति जाहिर की। मेरठ में प्रिंसिपल ने जबरन हिंदू छात्र को मास्क खिलाया, केस दर्ज कर पुलिस ने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया, प्रिंसिपल से पूछताछ जारी। मुंबई पुलिस का जानलेवा स्टंट करने वाला एक्शन सामने आ चुका है, पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया, खतरनाक स्टंट न करने की अपील की। शिमला में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद ढह गई निर्माणाधीन सुरंग। दिल्ली में लगातार बरसात की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान के पार पहुंचा पानी, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तैयारियों का जायजा लिया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सुनारिया जेल से आए बाहर, 21 दिन की मिली फरलो। बुलंदशहर में 6 साल की मासूम के साथ में दरिंदगी, पुलिस ने आरोपी एडीओ को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के भोजपुर जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने बालू स्टॉल कार्यक्रम पर हमला बोल दिया, फायरिंग करके 20 लाख रुपए लूट लिए, लैपटॉप भी लूटा। रायबरेली में युवक की हत्या मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 दिन पहले गोली मारकर निर्मम हत्या की गई थी।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों ने धारदार हथियार से महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुंबई के लोकल ट्रेन में पुलिस ने बंदूक के साथ में एक मॉडल को पकड़ा। अवैध पिस्टल के साथ में 14 कारतूस बरामद किए गए। शख्स को मौके से गिरफ्तार किया गया। इधर यूपी के कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में घायल 25,000 का नामी बदमाश, चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। हरिद्वार के कनखल में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड था बदमाश। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई है सजा। आरोपी को 10 साल की सजा और 24,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। महाराष्ट्र के जलगांव में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने एक महिला और बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग जख्मी हुए। कुशीनगर में करंट लगने से 3 लोगों की मौत। फसलों को जानवरों से बचाने के लिए खेत मालिक ने लगाए थे बिजली के तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर बड़ा हादसा। ओवरलोड ट्रक ने बाइक को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर जान चली गई। उत्तराखंड के मंगलौर में पुराने गड्ढे को लेंटर टूटने से हादसा हो गया। पुलिस ने गड्ढे में गिरे युवक को रेस्क्यू किया। हादसे में 2 लोगों की मौत। बैंगलोर में दुर्घटना का शिकार हुई वॉल्वो बस। हादसे का वीडियो सामने आ चुका है। हादसे में किसी की मौत की कोई खबर नहीं। बिहार के कटिहार में गंगा नदी उफान पर है। पंचायत में भरा गंगा का पानी। लोग कर रहे पलायन। यूपी के फिरोजाबाद में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। करीब 15 किलोमीटर स्कूटी को घसीटा किया। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने 3 कार सवारों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उफान पर शारदा नदी। बाढ़ के खतरे से पलायन करने को मजबूर ग्रामीण। यूपी के सीतापुर में गड्ढे में गिरने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। गड्ढे में भरा था बारिश का पानी। पैर फिसलन से गिरी दोनों लड़कियां। भोपाल में हाई टेंशन तार गिरने से हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 1 की मौत, 3 लोग घायल। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया। नागेश्वरी मंदिर गए बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस। हिंदुओं से की मुलाकात। कहा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक घबराए नहीं, देश सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। गोपालगंज में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। शेख हसीना के आरोपों से अमेरिका ने इनकार कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने खंडन किया। बांग्लादेश में हालात को लेकर अमेरिका की नजर। कहा बंद होनी चाहिए हिंसा की घटना। बांग्लादेश में जारी हिंसा पर बोले शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद। कहा हिंसा रोकने में वर्तमान सरकार नाकाम है। 5 अगस्त के बाद से 52 जिलों में हिंसा होने की कही बात। यूपी के शामली में बांग्लादेश हिंसा पर व्यापारियों ने निकाला फ्लैग मार्च। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध किया। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास। इधर व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग समेत फिलिस्तीन इजरायल युद्ध पर बात होगी। चीन के तांगशान से अचानक आई बाढ़ से हालात बदहाल। भारी बारिश के कारण डूबे वाहन, सड़कें हुई जलमग्न। और मैक्सिको के पोपोकेटप्स ज्वालामुखी से निकले गैस और राख के बादल। लोगों को पास न जाने की चेतावनी दी गई है। भूकंप भी महसूस किया गया। अमेरिका के ऑक्सॉस के एक पुलिस अधिकारी को नौकरी से निकाला। पेट्रोल कार के पीछे हथकड़ी लगी कैदी की पिटाई करने को लेकर एक्शन हुआ है। इधर अमेरिका के टेक्सास में एक चर्च को गिरा दिया गया। 2017 में इस चर्च में फायरिंग हुई थी। बंदूकधारी ने 24 लोगों की हत्या कर दी थी। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल में लगी भीषण आग। सड़क पर दूर तक लगा लंबा जाम। आग का तांडव देखकर लोगों में दहशत का माहौल। कोलंबिया में इचिया के पास विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। एयर एम्बुलेंस में सवार 4 लोग घायल। पाकिस्तान में सरकारी अधिकारी की सरेआम हत्या। क्वेटा कराची राजमार्ग पर अज्ञात बंदूकधारियों ने पंजगुर के डिप्टी कमिश्नर को गोली मार दी। हमले में 4 लोग जख्मी हुए। जापान में तोहोकू एक्सप्रेसवे पर कार से अचानक कार में आग लग गई। पार्किंग में खड़ी कार अचानक आग की चपेट में आ गई। सड़क पर आवाजाही रुक गई। रूस के यकोतेरिनबर्ग शहर में लगी आग के बाद में क्षेत्र तबाह हो चुका है। घटनास्थल पर पहुंची आपातकालीन टीम। लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। वेनेजुएला के काराकास में बदला मौसम और तेज हवाएं चल रही हैं। बदलते मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ में एक्स पर पोस्ट किया। वीडियो पोस्ट करके लिखा अमेरिका को फिर बनाओ महान। इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया। कहा हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार। एथेंस की जंगल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आसपास के कई इलाकों को करना पड़ा खाली। आग बुझाने में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। लॉस एंजलिस में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 4.4 तीव्रता का भूकंप आया। किसी बड़े नुकसान की नहीं आशंका।